छठे अध्याय की चर्चा चल रही है, जबकि 22वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। यम माने जिस लाभ को लब्ध्वा प्राप्त होकर, तथा माने उससे अधिकम अधिक अपरम दूसरा लाभम न मन्यते लाभ नहीं मानता है, च और यस्मिन् स्थितः जिस स्थिति में स्थित हुआ वह जो योगी है गुरुणा दुखेन अपि न विचाल्यते, बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं होता। यह इसकी विस्तृत चर्चा में की थी। यह जो योगी है, जो इस प्रकार से योग की साधना करता है, तो उसे लाभ क्या मिलता है? जैसा मैंने बताया, गुजराती लोगों का सबसे पहला ये वाक्य ये रहता है, जो कुछ भी बोलो फायदो सुखा से पहला क्यों फायदो, लाभ क्या होता है? तो भगवान श्री कृष्ण मानो हमारी इस मानसिकता को समझते हैं, इसलिए कहा इतना फायदा होगा, इससे बड़ा कोई फायदा है नहीं दुनिया में, ऐसा बड़ा फायदा होगा, इतना अधिक लाभ होगा। कितना लाभ होगा? यम लब्ध्वा चापर लाभम मन्यते न अधिकम ततः, इससे बड़ा लाभ दुनिया में कोई नहीं हो सकता। क्यों? उस योग की स्थिति को प्राप्त करने के बाद जीवन में बड़ा से बड़ा दुख भी आ जाए तो उसकी असर हम पर नहीं पड़ती। उससे ज्यादा भाई कोई दूसरा कोई लाभ हो सकता है? जिसमें दुख तो आते हैं, छोटे बड़े दुख आते रहते, छोटी बड़ी समस्या आती रहती, पर यहाँ यह कहा गुरुणा अपि विचाल्यते, दुखेन गुरुणा अपि न विचाल्यते। गुरु माने अत्यंत बड़ी समस्या, बड़ी विपत्ति, बहुत बड़ी विपत्ति, बहुत बड़ा दुख हमारे जीवन में आने पर भी यह जो योगी है वो विचलित नहीं होता। इससे बड़ा लाभ हो सकता है। ऐसी स्थिति में हम पहुंच जाए कि हमारे जीवन में बड़ी से बड़ी कोई बड़ा से बड़ा दुख आए और फिर भी हमारे मन पर उसका असर न हो, इससे बड़ा लाभ क्या हो सकता है? तो कहते हैं ऐसा होता है। क्या ऐसा संभव है? क्या ऐसा संभव है? तो बड़ा से बड़ा लाभ हो तो आपने उदाहरण दिया था रामकृष्ण मठ मिशन के द्वितीय अध्यक्ष स्वामी शिवानंद जी महाराज, कितने प्रकार के उनको दुख थे, उनके शरीर में कितने प्रकार के रोग थे, बहुत प्रकार के रोग थे, सांस नहीं ले सकते थे, सांस फूल जाती थी, ये सब बहुत प्रकार के रोग थे, फिर भी वे हंसते रहते थे। और इस सभी पूरे बाद में तो उनको लकवा भी हो गया था, कई वर्षों तक लकवे की स्थिति में रहे, पैरालिसिस हो गया था पूरा साइड, और फिर भी वो पैरालिसिस साइड में भी उसी प्रकार से बिना किसी प्रकार के उद्विग्न हुए वो सब सहन करते थे और अध्ययन का पूरा कार्य करते थे। उस समय एक बहुत बड़ी विपत्ति रामकृष्ण संघ पर आई। ऐसा लगा कि रामकृष्ण संघ टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसमें भाग हो जाएंगे, विभाजित हो जाएंगे, इस प्रकार की बड़ी समस्या आई। उस समय भी स्वामी शिवानंद जी महाराज, जिनको महापुरुष महाराज कहा जाता था, वे विचलित नहीं हुए। उन्होंने कहा देखो, ठाकुर की इच्छा से संग हुआ है, ठाकुर की इच्छा जब तक है तब तक रहेगा, विपत्तियां आएगी तो चली जाएगी। और सचमुच में उस विपत्ति से बाद में छुटकारा मिला, बहुत बड़ी विपत्ति आई। तो चाहे व्यक्तिगत जीवन में हो, चाहे उनके उस संघ के जिस संघ के अध्यक्ष उन पर हो, वे विचलित नहीं होते। गुरुणा आपको विचारते, अत्यंत बहुत बड़ा दुख आने पर रामकृष्ण मठ मिशन के 10वें परमाध्यक्ष थे पूज्य गिरीश्वरानंद जी महाराज। 1983 की बात है, जब उनको गले में कैंसर हो गया और तब डॉक्टर लोगों ने परीक्षण किया किस प्रकार का उनके मन पर नियंत्रण था, कि डॉक्टर लोगों ने थोड़ा सा
एक दूसरे से धीमे धीरे स्वर में बात करते थे। तो उन्होंने अपने से क्या ये लोग क्या बात कर रहे हैं कि कौन हो? तो उन्होंने कहा कि महाराज वो ऐसा है कि थोड़ा सा आपको लोग सोच रहे हैं कि कैंसर हो गया है, गले में कैंसर हो गया है, तो आप जो हुक्का पीते हैं तो थोड़ा सा कम करने से अच्छा है। महाराज हुक्का पिया करते, ठाकुर भी हुक्का पीते। उसी समय उन्होंने अपने सेवक को बोला, ये जाओ बस ला। ऐसा कोई क्या नियंत्रण प्रतिदिन दोपहर को भोजन के बाद, रात को भोजन के बाद उनको चाहिए, ये उनका नियम था। तो जहां उनके मन पर इतना नियंत्रण, वो जो गया वो गया, बस उसके मन में बाद में एक बार भी बात नहीं है कि मुझे हुक्का पीना। और फिर बाद में उनको हॉस्पिटल में ले जाया गया ट्रीटमेंट के लिए। बहुत ही उस समय के जमाने में ये कैंसर का अभी बहुत बाद में रिसर्च हुआ, अभी तो बहुत प्रकार के हैं। उस समय वो रेड ट्रीटमेंट दिया जाता था कि इतना कष्टदायक वो ट्रीटमेंट है, परंतु महाराज के चेहरे पर थोड़ी सी भी ये मानो रेखा तक नहीं दुख की। ये दुख उन्होंने सहन किया और उसी प्रकार से बिना विचलित हुए। ऐसे कई उदाहरण हैं कि जीवन में कई भक्त लोग भी हैं। और यह जो स्थिति है योग की स्थिति, उसी प्रकार से चाहे जैसे यहाँ पर योग की बात कही है, उसी प्रकार से यदि कोई भक्ति योग की आराधना करे तो उसको भी वही स्थिति प्राप्त होती है। और यदि कोई ज्ञान का आधार लेकर के ज्ञान योग की साधना करे उसको भी यही स्थिति प्राप्त होती है। बाद में कहेंगे भगवान श्री कृष्ण 12वें अध्याय में, तुल्य निंदा सुधीर मोहि संतुष्ट हो ये न केनचित अनिकेत सिद्धमति भक्तिमान में प्रियो नरः। तो निंदा स्तुति उसकी कोई असर नहीं पड़ती भक्त पर। बड़ा से बड़ा दुख भक्त पर आज पड़ता है तो विचलित नहीं होते। नरसिंह मेहता की पत्नी मर गई तो क्या कहा उन्होंने, बलु से भांगी जंजाट सुखे समर्थ जी गोपाल। और ऐसा नहीं था, ऐसे तो कई लोग आजकल मॉडर्न पति लोग बोलते हैं अच्छा चलो झंझट पीती, रोज कट करती थी। ऐसे कट करने वाली पत्नी नहीं थी, पत्नी उनको बहुत साथ देती थी। नहीं तो सभी लोग बोले हम भी नरसिंह मेहता से बढ़कर हैं। अरे हम भी सोचते हैं चलो अच्छा वो मर गई, मेरे को कोई तकलीफ नहीं हुई इसको मार डालने के लिए, तो कुछ प्लान करना पड़ता कि कब ही मरे, रोज कट करती है, मेरे तो दिमाग खत्म हो गया है, अच्छा हुआ मर गई। ऐसी बात नहीं है। ऐसे कई पति जो आजकल है मॉडर्न, बोले पत्नी मर जाए तो अच्छा है, इतने टाइम से बीमार है, रोज का हमारा हॉस्पिटल का खर्चा, आईसीयू वार्ड में भर्ती है, इतना रोज का मेरा खर्चा बिल लग रहा है, जल्दी से मर जाए तो भाई छूटे। तो भलू गई भांगी झंझाट, चलो पत्नी मर गई तो बहुत अच्छा हुआ। ऐसे बोलने वाले पति तो आजकल बहुत हैं, पर ऐसी पत्नी नहीं थी वो। उनको प्रत्येक धर्म के कार्य में सहायक थी, बहुत ही अच्छी पत्नी थी नरसिंह मेहता। उसके बावजूद उन्होंने कहा भलू तेरे भांगी झंझाट सुखे समस्त गोपाल, थोड़े से भी विचलित नहीं हुए। ये है सच्चे भक्त की निशानी। उसी प्रकार से सच्ची योगी की निशानी क्या, गुरुणा भी न विचार लेते। अत्यंत बड़ा से बड़ा दुख भी जीवन में आ जाए तो वो व्यक्ति विचलित नहीं होता है। यही मानो सबसे बड़ा फायदा है। इससे बड़ा फायदा क्या हो सकता है कि ऐसी स्थिति आ जाए मन की कि बड़ा से बड़ा दुख जीवन पर आए परंतु विचलित नहीं होता। यही और सचमुच में कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक साधना में आगे बढ़ा है कि नहीं, उसकी परीक्षा इसी समय होती। ये कसौटी है, ये मानो कसौटी के गुरुणा भी न विचार लेते, उसी समय पता लग जाता है। चाहे कोई कितना भी भक्ति करता हो, कितना मंदिर में जाता हो, दिन रात भगवान का नाम लेता हो, दिन रात भगवान की पूजा करता हो, उससे कुछ होने जाने वाला नहीं। कोई ऐसे भी होते 24 घंटा भी भगवान का नाम लेते, उससे कुछ नहीं होने जाता। ये जो भगवान का नाम मन के साथ लिया गया या नहीं, प्रेम के साथ लिया गया नहीं, भगवान के प्रति सच्चा प्रेम है या नहीं, ये सब की कसौटी होती है जब लौकिक दुख आता है।
तो जिस व्यक्ति को अलौकिक सुख मिला हुआ है, अलौकिक आनंद मिला हुआ है, अत्यंत आनंद मिला हुआ है, चाहे भक्ति मार्गी हो तो भक्ति का मार्ग, उसको मुक्ति का आनंद मिला हुआ है, चाहे ज्ञानी हो उसको वो ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो गई है, या फिर योगी हो तो उसके मन की ऐसी स्थिति है, चाहे किसी भी प्रकार से हो, एक ऐसी स्थिति में पहुंच गया जहां पर यह मानो कोई भी प्रकार का दुख उस पर असर नहीं करता, विचलित नहीं करता। असर तो करेगा ही, थोड़ा सा असर तो करेगा, पर विचलित नहीं करता। और यही बात द्वितीय अध्याय में भी भगवान श्री कृष्ण यही बात कही थी, उसी का मान लो पुनरावर्तन करते हैं कि जब अर्जुन ने कहा कि भाई आपने कहा कि इस प्रकार से उसकी मन की उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, ऐसा ऐसा बोलते हैं, तो ये जो स्थिर बुद्धि वाला है जिसे समस्त की स्थिति प्राप्त हो गई कर्मयोग करते करते, तो ये कैसी स्थिति, जरा उसका वर्णन तो कीजिए। और जिसको ऐसी स्थिति हो गई वो आदमी कैसे रहता है, कैसे बैठता है, कैसे सोता है, कैसे खाता है, ये हमको बताओ, लक्षण बताओ उसके। तो कहते हैं स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थ केशव स्थिति किम प्रभाषेत किमासित व्रजेत किम। तो कैसे बैठता है, कैसे खाता, बताओ। जिसको इस प्रकार से स्थित प्रज्ञ हो गया, जो आप बोलते हो उसकी बुद्धि स्थित प्रज्ञ हो गई, उसकी बुद्धि स्थिर हो गई ज्ञान के कारण या कर्मयोग के कारण। और तब भगवान ने कहा प्रजा आदि कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना दुष्ट स्थित प्रज्ञ से दोच्यते। जिसने अपने मन की सभी कामनाओं को त्याग कर दिया है, प्रजा आदि छोड़ दिया है, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगत, सभी कामनाओं को छोड़ दिया, सभी इच्छाओं को, सभी कामनाओं को छोड़ दिया। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगत आत्मनि एव आत्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ। इसका आत्मा में ही, अपने आत्मा में ही जो आनंदित हो जाता है, उसे आनंद के लिए बाहर की किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। आत्मन्येव आत्मना स्थित प्रज्ञ दोषते, वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है। अरे भाई वो तो बहुत अच्छा बताया कि भाई मैंने सभी आत्माओं, मैंने सभी कामनाओं को छोड़ दिया। कोई भी मुझे कह सकता है मैंने सभी कामनाओं को छोड़ दिया और मैं आत्मा में ही संतुष्ट हूँ, तो मुझे कैसे पता पड़ेगा? मुझे खुद का तो पता पड़ेगा, पर सामने वाले व्यक्ति को इस प्रकार से उसने सभी कामनाएं छोड़ दी, वो स्थित प्रज्ञ है। कोई मुझे कहे मैं तो स्थित प्रज्ञ हूँ, मुझे कैसा पता पड़ेगा? तो सब्जेक्टिव टेस्ट बता दिया। अब दूसरे वाक्य में ऑब्जेक्टिव टेस्ट बताते हैं भगवान श्री कृष्ण। दुखेश्वनो दिग्नमना सुखेशु विगत स्त्रिय वीतराग भय क्रोध स्थित धर्मुनि रुच्यते। दुखेश्वनो दिग्न, दुख आता है उससे उद्विग्न नहीं होता। दुखेश्वरो दिग्न, सुखेशु विगत स्त्रिय, और सुख आता है तो उससे वो उसमें अटैच नहीं होता है, आसक्त नहीं होता। दुखेश्वरो दिग्मना सुखेशु विगतस्व वीत राग भय क्रोध। राग माने आसक्ति, भय माने भय और क्रोध, ये तीनों का जिसने त्याग कर दिया है वही स्थित प्रज्ञ है। ये तो हम बाहर से देख सकते हैं। कोई बोलता नहीं मुझे क्रोध आता ही नहीं। अरे सुबह ही सुबह तुमने ऐसा पछाड़ा था जोर से, हमने देखा और ऐसा बकबक कर रहे थे, आप बोलते क्रोध नहीं आता है? नहीं बोले मैं स्थित प्रज्ञ हूं। अच्छा थोड़ा सा दुख आया और एकदम रोने लग गए, क्या स्थित प्रज्ञ है तुम्हारा? कोई स्थित प्रज्ञ नहीं। भगवान की भक्ति यदि की है या योग की साधना ठीक से की है या ज्ञान यदि ठीक हुआ है तो कितना भी बड़ा दुख आएगा विचलित नहीं होगा। असर तो थोड़ी होगी, ऐसा नहीं कि असर नहीं होगी, परंतु विचलित नहीं होगा, अपना बैलेंस नहीं गंवा देगा। नहीं, यही सबसे बड़ा फायदा है। इससे बड़ा फायदा कोई हो सकता है दुनिया में? इससे बड़ा फायदा भगवान श्री कृष्ण कहते हो ही नहीं सकता दुनिया में, कि एक बड़ी से बड़ी विपत्ति आ जाए, बड़ा से बड़ा दुख आ जाए, परंतु तुम उसे विचलित न हो। यम लब्ध्वा चापुरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिस्तो न दुखे न गुरुणापि विचाल्यते। विचलित नहीं होता। और फिर कहते तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम स निश्चयेन योगव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। दुख
रूप संसार के संयोग से रहित है। दुख संयोग वियोगम, योग संगीतम, जिसका नाम योग। योग का मतलब क्या किया? वियोग का नाम योग। योग और वियोग उल्टा है। वियोग माने जिसका योग नहीं है, योग जिसका मिलन होता है। तो यहां क्या कहा? योग का मतलब वियोग। पर किससे वियोग? संसार की वस्तुओं से वियोग। ईश्वर से योग और संसार की वस्तु से वियोग, ये दोनों एक साथ होता है। रामकृष्ण मठ मिशन के प्रेसिडेंट, प्रथम अध्यक्ष स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज, वे एक बार बातें कर रहे थे, ब्रह्मचारी साधु भक्त थे। अच्छा बोलो तो वैराग्य का अर्थ क्या होता है? वैराग्य का अर्थ क्या होता है बोलो? बोले जी, वैराग्य का मतलब होता है कि संसार की वस्तुओं के प्रति विराग, अनासक्ति, आसक्ति का त्याग या संसार की वस्तुओं का त्याग, यही होगा वैराग्य। बोले नहीं, संसार के प्रति विराग और ईश्वर के प्रति राग, ये दोनों होगा तब वैराग्य ठीक होगा। उसके बिना वैराग आ ही नहीं सकता। जब तक ईश्वर के प्रति राग नहीं आएगा तब तक वही राज्य नहीं आएगा। ये दोनों साथ साथ चलता है। तो योग कब होगा? जब वियोग होगा, संसार की वस्तुओं के प्रति वियोग होगा, तब जाकर के योग होगा। और वियोग कब होगा? जब ईश्वर से योग होगा तब वियोग होगा। ये दोनों साथ साथ चलता है, एक साथ चलता है। कहते हैं दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, दुख रूप संसार के संयोग से रहित है। ये संसार दुख रूप है, ये मानो पहली बात हमको याद रखने की है। संसार में दुख ज्यादा है, सुख कम है। भगवान बुद्ध ने तो कहा दुख ही दुख है, परंतु वेदांत कहता नहीं, सुख और दुख जुड़ा हुआ है, दोनों से मिक्स है। परंतु अधिकांश समय में दुख ही दुख रहता है। सुख मान लो एक प्रतिभाषित सत्य है। कभी कभी ऐसा लगता है कि मानो सुख आया जीवन में, बाद में देखते हैं एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक। तो जो जीवन है, ये जो पूरा संसार है, दुख रूप संसार के संयोग से रहित है, उसका नाम योग है। उसको जानना चाहिए। वह योग, उस योग की हमें साधना करनी चाहिए। निश्चय पूर्वक योगतव्य करना कर्तव्य है। परंतु एक शब्द और जोड़ दिया, अनिर्विण्ण चेतसा, न उबलाए हुए चित्त से, अर्थात तत्पर हुए चित्त से करना चाहिए। ये हमने कहा था अनिर्विण्ण चेतसा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। जब हम साधना करते हैं तो बोर हो जाते हैं, अरे यार बोर हो गए, छोड़ो ना यार। किसी को हम पूछते हैं मंत्र दीक्षा हो गई? यहाँ हो गई। तो मंत्र जाप होता है, हाँ कभी कभी कर लेते हैं, जब याद आए तो कर लेते। पहले ही फॉर्म भर करके उसने प्रॉमिस दिया था दिन में 2 बार मैं कम से कम 108 बार जप करूंगा पहले ही। उसके बावजूद कोई क्या बोलते हैं, हाँ वो सुबह तो बहुत जल्दी रहती ना, तो रात को कर लेते हैं। तो कोई बोलते हैं कि ना कभी कभी हफ्ता में 1 आध बार हो जाता है, कोई बोलता है हाँ जब होता है महीने में 1 आध बार हो गया। और कोई इतने महान व्यक्ति रहते हैं, बोलते हैं तो मंत्री भूल गए, इतने टाइम से किया नहीं तो मंत्री भूल गए। ऐसे भी महापुरुष हैं, ऐसे भी महापुरुष। तो यहाँ पर क्या हो गया, अरे मंत्र क्या हो, एक मंत्र को जप करना, छोड़ो ना यार। और जहां मंत्र जप करने बैठे मन इधर उधर भटकता है, फिर उसको पकड़ करके फिर से भगवान में लाओ, फिर भग गया। अब हमने क्या किया, अपने मन को कहा देख तू सीआईडी ऑफिसर बन जा, सीआईडी ऑफिसर बन जा करके पकड़, मन जाएगा तो उसको पकड़ के लाना। हमने अपने मन को कह दिया एकदम सावधान रहना और देख मन कहाँ जाता है, तू उस पर चौकीदारी रखना। चौकीदार को हमने अपॉइंटमेंट कर दिया, सैलरी फिक्स हो गई, सब कुछ फिक्स हो गया। देखा कि चौकीदार थोड़ी देर तक तो देखा मन कहाँ जा रहा है, उसके बाद देखा चौकीदार भी भग गया, उसके साथ वो भी चला गया। सीआईडी अपने जगह पता नहीं, वो भी भग गया।
बाद में अरे सीआईडी ऑफिसर कहाँ गया, बाद में याद है सीआईडी ऑफिसर खुद भी भग गया है, चौकीदार भी खुद ही भग गया। तो चौकीदार को पकड़ लिया, भाई तेरे को दूसरे का देखना तो खुद कैसे भग गया। फिर उसको ला करके फिर से कहाँ चला गया था मन, इंद्रिया हमारी ले जाती है, पकड़ करके फिर से नहीं, हमको ईश्वर के चरणों में अपने को लगाना। फिर लाए भगवान के चरणों में, फिर उसके बाद में फिर से चौकीदार को लाए, फिर थोड़ी देर बाद फिर ये करते 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 उकताहट आ जाती, बोर हो जाती, क्या भाई ये सब इतना सारा झंझट करना, छोड़ो यार, हटाओ, साधना नहीं करनी, न ध्यान करना है, न मंत्र जाप करना है, बस फिल्म देखो। फिल्म देखने में मन भागता नहीं, एकदम लग जाता है, एकाग्र हो जाता है, बहुत एकाग्र हो जाता है, बड़ा मजा आता है। वीडियो गेम्स खेलो, ये टीवी हो, बच्चे लोग पता है, तो कोई उकताहट नहीं, उसमें कोई बोरियत नहीं। बोरिंग कब हो लगता है, जब भगवान का नाम लेना पड़ता है। बोरिंग कब लगता है, जब सत्संग में जाना। बोरिंग कब लगता है, भगवान का भोजन करने में। बोरिंग कब लगता है, जब हमारे मन को हम लोग अपने मन में ध्यान करने का प्रयत्न करते हैं। क्यों, हमारा मन का स्वभाव, उसमें हमारा दोष कुछ नहीं है, दोष हमारा कुछ नहीं है, ये दोष है ब्रह्मा जी का दोष है। ब्रह्मा जी ने ऐसा हमारा मन का निर्माण किया है कि वो बाहर की ओर भगता है। कठोपनिषद में कहा, परां शिखानी व्यत्रण स्वयंभू परां पश्यति नान्तरात्मन कश्चित् धीरः प्रत्यगमानमैक्षत आवृत चक्षु अमृतत्वमीक्षत। परांची खानी माने इंद्रिया, ये इंद्रिया क्या है, परांची बहिर्मुख है, हमेशा बाहर भागती है। आंखें चाहती है टीवी देखना, अच्छे से पिक्चर देखना, अच्छी वस्तु को देखना। कान मधुर संगीत सुनना चाहते हैं, संगीत सुनना चाहते हैं, स्वर सुनना चाहते हैं। मुंह हमारी रचना और नए नए टेस्ट चाहता है, नया नया खाना अच्छा अच्छा खाना चाहती है। हमारी जितनी इंद्रियां हैं ये सब बहिर्मुखी, भीतर नहीं जाने देती, और ये हमारे मन को उठा करके जबरदस्ती लेकर के चली जाती बाहर। हम बैठे हैं भगवान का ध्यान करने और मन को उड़ा करके ले गई हमारी इंद्रिया कहां के कहां। क्यों होता है, क्योंकि हमारा मन उन पर नियंत्रित नहीं है, तो हमको फिर उकताहट आती है। तो इसमें हमारा दोष नहीं है। ये भगवान ने, ब्रह्मा जी ने जब निर्माण किया हमारा मन, पहले से उसको बहिर्मुखी रखा है, हम क्या करेंगे, तो इसलिए कहता है दोष हमारा कुछ नहीं है, ये हमारा स्वभाव है। ये जान करके रखना, यदि ऐसा होता है कि हमारा बहिर्मुखी हो जाता है, यदि ऐसा होता है कि हमारा मन ध्यान में नहीं लगता है, यदि ऐसा होता है कि हमारा मन भगवान में नहीं लगता है, तो ये स्वाभाविक है। तो ब्रह्मा ने ऐसे निर्माण किया। परंतु यदि मन लग जाता है तो समझ जाने से बहुत आगे बढ़ गया, भगवान की कृपा से बहुत आगे बढ़ गए। परांची खानी व्यत्रण स्वयंभू, व्यत्रण माने ब्रह्मा जी ने, उन्होंने ऐसा निर्माण किया है कि मन को बहिर्मुखी रखा है, इंद्रियों को बहिर्मुखी रखा है। परांची खानी व्यत्रण स्वयंभू परां पश्यन्ति न आत्मान, वो बाहर की ओर जाता है, आत्मा की ओर, भीतर की ओर नहीं जाता। कश्चित् धीरः, परंतु किसी एकाध वीर व्यक्ति ने, अत्यंत धैर्यवान था, अनिर्वीण चेतसा, गीता में कहा बिना उत्साह किए धैर्य पूर्वक जो साधना कर रहा था, कश्चित् धीरः प्रत्यगमानम ऐक्षत आवृत चक्षु अमृतत्वमीक्षत। किसी एकाध व्यक्ति ने क्या किया, अमृतत्वमीक्षत, अमृतत्व की इच्छा से, अमर होने की इच्छा से, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए अपनी आंखों को बंद करके भीतर की ओर जाने का प्रयास किया। किसने, कश्चित् धीरः, किसी एकाध व्यक्ति। तो ये अनिर्वीण चेतसा, यह जो शब्द है अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द है। बिना उकताहट के, बोलते ना बोर हो गए, उकताहट आ जाती है, क्या भाई सारा दिन जप करो, ध्यान करो, छोड़ो, हटाओ, नहीं। जो साधक अनिर्वीण चेतसा, बिना उकताहट के, मन नहीं लगे तो भी, मन बोले कि नहीं मैं भगवान का नाम नहीं लूंगा, फिर भी अपने मन को प्रशिक्षित करके बारंबार भगवान के चरणों में लगाने का प्रयत्न करे, बारंबार आत्मा का
ध्यान करने का प्रयत्न करें, बारंबार इंद्रियों को पकड़ करके, मन को पकड़ करके उनके हमारी इच्छित वस्तु पर लाने का, केंद्रित करने का प्रयत्न करें। बिना उत्साह के अनिर्वण चेतसा, तब जाकर के ये मन मानो इस स्थिति तक पहुंच जाता है और तब वह लाभ मिलता है। कौन सा लाभ? ऐसा लाभ मिलता है कि जिसको मिलने के बाद और कोई लाभ मिलने की आवश्यकता नहीं। सबसे बड़ा लाभ जो संसार में मिलना चाहिए, ऐसी स्थिति प्राप्त होती है। और उसके पहले साधना करनी पड़ेगी। अनिर्वण चेतस, बिना उत्साह हुए, बिना बोर हुए, धैर्य पूर्वक, धैर्य बहुत आवश्यक। धैर्य हम लोग खो बैठते हैं, क्योंकि थोड़े दिन हुए उसके बाद लगता है भाई रिजल्ट तो मिला नहीं। तो यह जो साधना है, ये तो एक दो दिन की साधना नहीं है, आध्यात्मिक साधना है। जैसे परीक्षा तो एक साल में परीक्षा हो गई, या ICIAS की परीक्षा दी तो 3-4 साल में परीक्षा दे दी, बैंकिंग की परीक्षा 2-3 साल में दे दी। तब तक ये हमको पता है कि इसका एंड है और ये परीक्षा होगी। तब तक हम लोगों ने अच्छी तरह अनिर्वण चेतसा, हम लोगों ने साधना की, अच्छी तरह पढ़ाई की और परीक्षा दे दी। अब ये तो भाई लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, सारे जीवन की साधना है और इसका एंड कब होगा ये पता नहीं है। इसलिए हम लोग धैर्य खो बैठते हैं। तो ये दो चीज हमें, एक आध्यात्मिक साधक जो है उसे दो चीजों को याद रखना है। कौन कौन सी दो चीजें? व्याकुलता पूर्वक हमें ईश्वर की साधना करनी है, व्याकुलता अवश्य होनी चाहिए। तो इसलिए श्री रामकृष्ण देव खुद ही मीराबाई का भजन बोलते, तेरा बनत बनत बनी जाई, उनका तारे बंका तारे, तारे सुजन कसाई, हरि से लागी रहो रे भाई, तो बनत बनत बनी जाई। हरि से लगे रहो, हरि से लगे रहो, तुम्हारा बनत बनत बनी जाएगी। बंद हो, कभी न कभी बन जाएगी, तुम्हारी बात बन जाएगी। बात बन जाएगी मतलब तुम्हारे जीवन का जो उद्देश्य तुमको प्राप्त हो जाएगा। हरि से लागी रहो भाई, लगे रहो साधना में, कभी न कभी उसका फल अवश्य मिलेगा। लगे रहो, हरि से लागी रहो रे भाई, तो बनत बनत बनी जाए, बन जाए, लगे रहो। और कभी श्री रामकृष्ण इस प्रकार से कोई धैर्य खो बैठता था तो ये गीत बोलते थे, ये गीत सुनाते थे, देखो बने रहो, लगे रहो, छोड़ मत दो साधना को, लगे रहो, धैर्य को लगे रहो। और कभी कभी वही बोलते थे, क्या लगा, क्या बनत बनत बनी जाएगी, ऐसा क्या बोले बनत बनत, अरे आज ही करना होगा, हमको जल्दी से करना पड़ेगा। ऐसे 13 महीना का साल बना से कुछ होगा नहीं, व्याकुलता चाहिए। जल्दी हमें ईश्वर की प्राप्ति करनी है, ईश्वर का दर्शन चाहिए, उसके लिए व्याकुलता भी चाहिए। तो ये दोनों की बातें श्री रामकृष्ण कहते हैं, व्याकुलता चाहिए, अर्नेस्टनेस चाहिए। अरे होगा तो होगा, चलो जब होगा तब होगा, मजा करो, ऐसा नहीं। इस प्रकार से ढीला ढाला भाव श्री रामकृष्ण पसंद नहीं करते थे। एट द सेम टाइम, साथ ही साथ यह जो लोग उतावले हो जाते हैं, हाँ एकदम धैर्य खो बैठते हैं, अरे भाई इतने दिन तक साधना किया, 6 महीने तक तो हमने मंत्र का जाप किया, कुछ फायदा तो लगा नहीं यार, छोड़ो यार, हटाओ, कौन मंत्र जाप करे, अब गलती से मंत्र दीक्षा ले लिया तो क्या हो गया, अब गलती सुधारो, छोड़ो उसको। कई लोग आते भी, जरा मंत्र को वापस ले लीजिए। अरे मंत्र वापस कैसे होगा भाई? फिर भी एक हमारे प्रेसिडेंट, जैसे बताया 10वें परमाध्यक्ष थे हमारे प्रेसिडेंट महाराज गिरीश्वर राम जी, माँ के शिष्य थे। एक आदमी ने आके कहा कि आप मंत्र वापस ले लीजिए, कुछ समस्या हो गई होगी, जो भी होगा। उन्होंने कहा ठीक है, तुम उस मंत्र को लिख करके एक बिल्लो पत्र में लिख लो और उसको गंगा में प्रवेश करो। उस आदमी ने बताया कि जैसा ही वो मंत्र लिखकर गंगा में प्रवेश किया, मंत्र को भूल गया, मन से चला गया। बाद में उसको बहुत पछतावा हुआ और वो गया। फिर महाराज ने कहा नहीं, तुम्हारा तुमको कृपा करके भगवान ने मंत्र दिलाया था, तुम्हारे नसीब नहीं था, तुमने सामने से उसको जब बहा दिया गंगा में, जाओ, इस जन्म में अभी नहीं होगा, नहीं, सामने से बहा दिया, भूल गया तुरंत, जैसे ही बहाया भूल गया। तो ऐसा करके धैर्य खोने से नहीं होगा।
धैर्य पूर्वक लगा रहना पड़ेगा, व्याकुलता भी होनी चाहिए और धैर्य भी होना चाहिए। बहुत अच्छी कहानी बताया था स्वामी विवेकानंद। नारद मुनि जा रहे थे जंगल पे, तो वैकुंठ जा रहे थे, रास्ते में जंगल में देखा एक आदमी बहुत साधन योग की साधना कर रहा है, ध्यान कर रहा है, भगवान का ध्यान कर रहा है, इतना गहरा ध्यान कर रहा है कि उसकी जटा है, जटा में वलकल हो गई, जटा में दीमक के कीड़े लग गए, इतना बैठ करके वो साधन भजन कर रहा है। तो उसने नारद जी कहाँ जा रहे हैं? तो बोले मैं वैकुंठ जा रहा हूँ। तो बोले जरा भगवान को पूछना, तो मैं इतने साल से साधना कर रहा हूँ, तो मेरी मुक्ति कब होगी, कब भगवान का दर्शन होगा, जरा पूछ लीजिए। ठीक है। थोड़ी देर आगे गए, एक आदमी भगवान का नाम ले रहा था, भगवान का भजन कर रहा था आनंद पूर्वक और भगवान के ऐसी साधना कर रहा था। नारद जी कहाँ जा रहे हैं? बोले मैं तो वैकुंठ जा रहा हूँ, जरा भगवान से मिले। अच्छा जरा बोलना, पूछने लेना, मैं तो कितने टाइम से भगवान का नाम ले रहा हूँ, तो मुझे कब भगवान के दर्शन मिलेंगे, कब मुक्ति होगी? ठीक है। अब प्रदक्षिणा करके जब वापस लौटे सारे वैकुंठ लोग, कोई तीनों लोग किए हुए, तो पहले तो वो आदमी मिला जो इस प्रकार से बहुत ध्यान करता था, इस प्रकार से साधना करता था। नारद जी आप गए थे वैकुंठ? बोले हाँ। तो भगवान को पूछा मेरा प्रश्न? बोले हाँ पूछा। तो भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा बस अभी और 3 जन्म तुझे लेने पड़ेंगे, 3 जन्मों तक तू इसी प्रकार से साधना कर और फिर तुझे मुक्ति मिलेगी। वो आदमी रोने लग गया, अरे मैं इतना साधना किया, इतनी साधना की, वलकल हो गए मेरे सिर, मेरी जटा पर गए, दिमाग के कीड़े लग गए, इतनी साधना की और अभी और 3 जन्मों तक मुझे साधना करनी पड़ेगी। हाय हाय, रोने लगे। और आगे बढ़े नारद जी को दूसरा आदमी मिला। बोले नारद जी वो गए थे क्या वैकुंठ? बोले हाँ। तो भगवान से मुलाकात हुई? बोले हाँ हुई। तो मेरा प्रश्न पूछा कि क्या पूछा? तो क्या उत्तर दिया भगवान? भगवान ने कहा ये जो इमली का पेड़ देख रहे हो? बोले हाँ। इमली के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्म तुझे लेने पड़ेंगे, उसके बाद में तेरी मुक्ति होगी। और आदमी क्या कहा? मेरी मुक्ति हो जाएगी, भगवान के दर्शन हो जाएंगे? बोले हाँ हो जाएंगे। नहीं, भगवान ने अपने मुंह से कहा? हाँ भगवान ने कहा, अपने मुंह से कहा कि तुझे अवश्य भगवान के दर्शन हो जाएंगे, तेरी मुक्ति। परंतु ये जितने इमली के पेड़ पत्ते हैं, वो पत्ते जितना जब पर मुक्ति हो तो जाएगी ना? बोले हाँ हो जाएगी। नाचने लगा, अरे मेरी तो मुक्ति हो जाएगी, मुझे तो भगवान का दर्शन है, मेरी तो मुक्ति हो जाएगी। नाचने लग गया आनंद से, भगवान का नाम लेने लग गया। उसी दिन आकाशवाणी, बस तू इतने जन्मों तक तपस्या करने को तैयार है, इतना धैर्य है, तुझे अभी दर्शन देता हूँ। तो यह कहानी सुना करके बताते हैं स्वामी विवेकानंद कि हमें अनिर्विण्ण चेतसा, धैर्य खोना नहीं चाहिए, धैर्य पूर्वक साधना में लगना चाहिए, विद परसिवियरेंस साधना में लगे रहना चाहिए। व्याकुलता तो चाहिए, अवश्य हमें व्याकुलता चाहिए, अवश्य हमें व्याकुलता का मतलब होता है एक अर्नेस्टनेस, एक उत्साह होना चाहिए, एंथुसियाज्म होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा तब होगा, छोड़ो यार, आज करे तो काल, कल करे तो परसों, इतनी क्या है प्यारे, जब जीना है परसों, आज नहीं तो कल दर्शन होगा, कल नहीं तो परसों होगा, मजा करो। ऐसा भाव पसंद नहीं करते थे श्री राम जी का। अर्नेस्टनेस होनी चाहिए, उत्साह होना चाहिए और साथ साथ में धैर्य नहीं होना चाहिए। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर कहते हैं कि तम विद्या दुख संयोग योगम योग संगीतम सनिश्चय न योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है उसको जानना चाहिए। वह योग न उबकाए हुए चित्त से, बिना बोर हुए, बिना उबकाए, अर्थात तत्पर चित्त से निश्चय न योक्तव्य, निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। और फिर कहते हैं संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रिय ग्रामम विनियम्य समन्ततः। संकल्प प्रभवान, संकल्प से उत्पन्न होने वाली
सर्वान कामान, संपूर्ण कामनाओं, सर्वान कामान, संपूर्ण कामनाओं को अशेषता, निशेषता से अर्थात वासना आसक्ति सहित त्यक्त्वा त्याग कर मनसा, मन के द्वारा इंद्रिय ग्रामम, इंद्रियों के समुदाय को समन्ततः सब ओर से एवं विनियम्य, माने अच्छी तरह से वश में करके उसके बाद में क्या करना चाहिए? ये मानो इंद्रियों को वश में कर लिया, संपूर्ण उत्पन्न संपूर्ण संकल्प सोचने वाली सभी संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर दिया, मन के द्वारा इंद्रिय के समुदाय को सब ओर से अच्छी प्रकार से वश कर लिया। उसके बाद शनैः शनैः ऊपर में बुद्ध्या बुद्धि गृहीतया आत्मसंस्थम मना कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। कहते हैं शनैः शनैः, धीरे धीरे क्रम से उपरमता को प्राप्त हुए तथा धृति गृहीतया धैर्य युक्त बुद्धिया, बुद्धि द्वारा मन को आत्मसंस्थम परमात्मा में स्थित कृत्वा करके किंचित अपि न चिंते, कुछ भी चिंतन न करे। यह मानो कहा गया कैसे करना चाहिए? संकल्प प्रभुवान काम, सभी संकल्प से उत्पन्न जितनी कामनाएं हैं उन सभी का त्याग कर देना चाहिए और सर्वान अशेषता, कुछ भी न बचे, मैंने संपूर्ण सभी प्रकार के सर्वथा, और सर्वान कामान संकल्प प्रभुवान अशेषता, मैंने निशेषता से अर्थात वासना और आसक्ति का भी त्याग करके, त्यक्त्वा त्याग करके मनसा इंद्रिय ग्राम, मन के द्वारा इंद्रिय समुदाय को सब ओर से विनियम्य, अच्छी तरह से उसको संयमित करके फिर क्या करता है? शनैः शनैः ऊपर में बुद्धिया बुद्धि गृहीत है, क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरामता को प्राप्त हो। उपरम माने वापस उसको लाना। यह हमारी प्रक्रिया है, वेदांत की प्रक्रिया भी है, योग की प्रक्रिया। योग की प्रक्रिया क्या है? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार प्रति आहार, जब मन जाता है उसको वापस ले आना। और वेदांत की भाषा में वह जो कहा गया षट संपत्ति, 6 प्रकार की संपत्ति होनी चाहिए ज्ञान साधक में। श्रम दम उपरति, यह जो उपरति है यह है मानो जो मन को वापस ले आना, इधर उधर भटकता है उसको पकड़ पकड़ करके वापस में अपनी जो इच्छित वस्तु पर, अपने इष्ट देवता पर या फिर जिस प्रत्यय पर हम ध्यान कर रहे हैं उस वहां तक उसको वापस लाना पड़ेगा। और क्या कहा? धृति ग्रह क्या, धैर्य युक्त बुद्धि द्वारा ये सब करना पड़ेगा और परमात्मा में स्थित मन को करना पड़ेगा। कैसे? धैर्य युक्त बुद्धि द्वारा, धैर्य की बड़ी आवश्यकता पहले भी। और शनैः शनैः क्यों? इसमें जल्दीबाजी नहीं होगी। हम लोग जानते हैं सबको आजकल जितना बोलो सबको बोले इंस्टेंट कॉफी, इंस्टेंट सक्सेस, इंस्टेंट समाधि, देने वाले भी लेने वाले। $35 में इंस्टेंट समाधि हो जाएगी। अरे ये सब बेवकूफ, तो ये सभी लोग बेवकूफ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं शनैः शनैः, धीरे धीरे होगा, एक साथ नहीं होगा। हजारों जन्मों के संस्कार हैं, एक दिन में हो जाएगा। बैठ गए समाधि हो गई, ये क्या खेल है? इसी से जोक, बस $35 दे दिया समाधि हो जाएगी। वो समाधि उसी प्रकार की नकली समाधि होगी, 1 मिनट में आएगी तो इंस्टेंट चली भी जाएगी। और इस प्रकार से आजकल इतने लोग इतने चिट हो गए, इतने धोखेबाज हो गए। धर्म का जो धंधा है इससे ज्यादा और कोई फ्लोरिशिंग बिजनेस अभी नहीं पूरे वर्ल्ड में। और लोग ठगने वाले इतने सारे आ गए, क्योंकि लोगों को ठगने में मजा आता है, ठगाने में मजा आता है। बोले हमको ठगो, ठीक है हम करते हैं तुमको। लोगों को ठगना ही है, उनको इंस्टेंट समाधि चाहिए। ये सब पागल थे। भगवान बुद्ध ने कहा अपने मन को वश में करना, लाखों योद्धाओं से अकेले हाथ लड़ना जितना कठिन है उतने अधिक कठिन है अपने मन से युद्ध करना।
और वो हो जाएगा इंस्टेंट समाधि। बस $35 में आपको वो हो जाएगा, सारी जिंदगी की साधना। भगवान बुद्ध कैसे कठिन है, स्वामी विवेकानंद कहते हैं मन को नियंत्रित करना कितना कठिन है, अरे बहुत कठिन। और फिर उदाहरण देते हैं कि एक बंदर बड़ा शैतान था, बहुत चंचल था, वो बार बार बहुत उछल कूद करता था, वो एक मिनट बंदर चुपचाप नहीं रहता। यदि वो ध्यान करता नजर आता है कि एक मिनट वो ध्यान कर रहा है, वो ध्यान भगवान पर नहीं कर रहा, वो कर रहा है कि वो फल को लूं कि वो फल को लूं, वही सोचने के लिए एकाध क्षण के लिए चुपचाप बैठ रहा है। हुक करके पड़ेगा, फिर हुक करके वहां जाएगा, कौन सी डाल पर जाऊं, हुक, फिर दूसरे डाल पर गया, हुक, तीसरी डाल पर गया। ऐसा ही हमारा मन है, हुक 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 करता रहता है। इधर इस डाल पर गया, फिर उस डाल पर गया, कभी यहाँ गया, न्यूयॉर्क गया, फिर लंदन गया, फिर बंबई आया, कलकत्ता आया, घूमते रहता है, वो कभी चुपचाप नहीं बैठता। ये चंचल मन। और फिर उसको क्या किया, ऐसा वैसा चंचल बंदर था, हुक करके उछल कूद करता था। अब किसी ने उसको शराब पिला दी, बहुत सारी शराब पिला दी। शराब पीने के बाद देखो और उछल कूद उसकी बढ़ गई। फिर उसके बाद में एक बिच्छू ने उसको डंक दे दिया, अब तो देखो और उछलने कूदने लग गया। और फिर बाकी था तो एक भूत उसके सिर पर सवार हो गया, अभी देखो उसकी उछल। स्वामी जी बोलते हमारा मन जो है उसी प्रकार का है, स्वभाव से बंदर के समान चंचल। तो दिन रात हम लोग इच्छा रूपी दारू, इच्छा रूपी शराब पीते रहते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे ये वाला मोबाइल चाहिए, मुझे ये प्रकार की बिजनेस करना है, आज ये प्रकार का बिजनेस, आज इस प्रकार की जॉब करना, आज इस प्रकार का इंटरव्यू देना है। कितने प्रकार की इच्छाएं, दिन रात इच्छा रूपी शराब पीते रहते हैं, उससे मन और चंचल हो जाता है। फिर बिच्छू डंक देता, ईर्ष्या रूपी बिच्छू डंक देता, अरे वो आगे बढ़ गया, वो आगे बढ़ गया, ये आ गया, ये सब ऐसा और मन चंचल हो जाता। उसके बाद में फिर भूत सवार, अहंकार रूपी भूत, जानते कि मैं कौन हूं, दिखा दूंगा। यह जो अहंकार आता है अपने सिर पे चढ़ जाता है भूत के साथ। ऐसा सब हमारे सबका ही मन है। ऐसे मन के द्वारा उस समाधि को प्राप्त करना बहुत बड़ी बात है, ध्यान करना बहुत बड़ी बात है। तो धीरे धीरे करना पड़ेगा, एक साथ नहीं होगा, शनै शनै। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं शनै शनै, धीरे धीरे करना पड़ेगा, एकदम से नहीं होगा भाई। ये एक दो दिन की बात नहीं है, धैर्य पूर्वक लगे रहना पड़ेगा, कई वर्षों तक साधना करनी पड़ेगी। पतंजलि योग सूत्र में क्या कहा, पतंजलि ने क्या कहा, सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़भूमि। दीर्घ काल तक निरंतर साधना करनी पड़ेगी, एक दो दिन में नहीं होगा। चाहे तो $35 दो, चाहे $50 दो, $500 दो, ये कितना भी डॉलर दो, वैसे नहीं होगा। बहुत बड़ी बात है, इस मन को नियंत्रित करना कोई कम बात नहीं है। हजारों जन्मों के संस्कार हैं, हमारे अचेतन में कितनी सारी कामनाएं पड़ी हुई हैं, इसलिए धैर्य पूर्वक साधना करनी पड़ेगी, एक दो दिन की बात नहीं है। अधैर्य होने से नहीं चलेगा, धैर्य होने से नहीं चलेगा। और जल्दी जल्दी की कोई बात नहीं इसमें, इंस्टेंट आज क्या हो जाए, अभी कभी हो जाए, ऐसे ही हो जाए बस। हमारे उधर राजकोट में IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, वहां का उसने पास कर लिया था, IIM पास हो गया, MBA हो गया। बस MBA माने, MBA को फुल फॉर्म क्या है, मने बुद्धू आवड़े, बस मने बुद्धू आवड़े। मेरे को सब मालूम है। आया वहां करके, अच्छा मैं स्वामी विवेकानंद की किताब पढ़ रहा था, बोलते हैं कि वो सेल्फ रियलाइज वगैरह है। ओके, मैंने फर्स्ट चार्ट बनाया है, सेल्फ रियलाइजेशन आई वांट टू गेट नाउ, यू टेल मी हाउ मेनी डेज इट विल टेक, कितना दिन लगेगा जरा मेरे को बताओ, बताइए। मैं ऐसा कर लेता हूँ, फर्स्ट चार्ट बनाता हूँ, फटफट मुझे जल्दी से सेल्फ रियलाइज चाहिए, आई कांट वेट, हमको फटफट जल्दी चाहिए, बोलो कितना क्या क्या करना पड़ेगा, स्टेप बताओ। फर्स्ट चार्ट बना देते हैं, ये सेल्फ रियलाइज हो गया, खत्म, बताइए। ऐसे ऐसे लोग, इनको फर्स्ट चार्ट बना करके जल्दी से 15 दिन में, एक दिन में, एक महीने में उनको समाधि चाहिए। बोले हाँ ठीक है, ये जो भी आपका होगा हमको बताइए क्या, व्हाट इज द प्रोसेस, हम बता देते उसको फट करके जल्दी से हम शॉर्ट सर्किट करके, कि ये ऊपर का शॉर्ट सर्किट होगा सीधा मेंटल हॉस्पिटल होता है। कई लोग सीधा मेंटल हॉस्पिटल चले जाते, कई लोग हमारे पास आते हैं कि उसकी कुंडली ऊपर चढ़ गई, अभी नीचे नहीं। तो किसने कहा था भैया कुंडली ऊपर चढ़ाने के लिए, बिना पूछे ऊपर चढ़ाया, हमको पूछा था उसने,
जबरदस्ती ये कोई पंप देकर के ऊपर कुंडली ऊपर चढ़ाने की बात है, कोई पंप देकर के पानी ऊपर चढ़ा दे, ऐसा कुंडली ऊपर चढ़ा दे, किसने कहा था? बाद में आकर के पछताते कि कोई डॉक्टर उसको ठीक नहीं कर रहा। डॉक्टर क्या समझेगा? वो कुंडली में क्या समझेगा? कुंडली वो क्या समझेगा? तो कुंडली ऊपर चढ़ गया, नीचे नहीं उतरी, किसने कहा था ऊपर चढ़ाने को? भैया आर्टिफिशियली, शनै शनै। ये भगवान श्री कृष्ण का शब्द याद रखने का है। यदि ये याद नहीं रखा, मेंटल हॉस्पिटल में जाने की तैयारी रखना, मेंटल हॉस्पिटल में जाने की तैयारी रखना। कई लोग नहीं मानते, आजकल उतावले हो जाते हैं, नहीं हमको जल्दी से जल्दी आगे बढ़ना है, और फिर ऐसे बाबा जी लोग मिल जाते हैं उनको, अच्छा ठीक है दे दे भैया मेरे को 50,000 दे दे, मैं तो कोई स्ट्रीट समझ लूंगा। वो भी अपने बाबा जी भी ऐसे हैं, उनका तो मकान बन गया, इसको क्या है, भले मेंटल हॉस्पिटल, उसको हमको क्या करना है? लेने वाले दोनों को मजा आ जाता है, करो मजा। बाद में कोई मेंटल ट्रीटमेंट नहीं इसके लिए, कोई साइकोलॉजिस्ट को पता नहीं है। ऐसे आज इतनी ज्यादा धर्म के नाम पर ठगाई हो रही है, बहुत डेंजरस। क्यों? बाकी जो कुछ होता है उसका रिवर्सिबल प्रोसेस है, पर ये मेंटली डिरेज हो गया। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने राजयोग के ग्रंथ में प्रारंभ में कह दिया, बिना सदगुरु के व्यक्तिगत मार्गदर्शन के किसी को ये राजयोग की साधना, प्राणायाम की साधना नहीं करनी है। जब तो बहुत आता है शुरू में, कभी लाइट दिख गई, कभी वो लग गया, कभी कोई प्रकार का चमत्कार थोड़ा जीवन में आ गया, बस बहुत मजा आ गया। बाद में जो उसका रिएक्शन होता है, भयंकर रिएक्शन, फिर उसको संभाल नहीं कर, फिर उसके लिए कोई साइकिक, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं मिलता, न साइकियाट्रिस्ट मिलता है, फिर इलेक्ट्रिक शॉक, मेंटल हॉस्पिटल, ये एक मात्र। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण का शनै शनै, धीरे धीरे साधना करनी, जल्दी उतावले मत होना। भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं शनै शनै, स्वामी विवेकानंद कहते हैं शनै शनै, भगवान बुद्ध कहते हैं शनै शनै, भगवान महावीर कहते हैं शनै शनै, पतंजलि योग सूत्र में क्या कहा? शनै शनै। जल्दीबाजी मत करो, धैर्यपूर्वक साधना करनी। यदि हम इन महापुरुषों का जीवन को, यदि महापुरुषों के उपदेश को हमने ग्रहण नहीं किया, बहुत दुख सहन करना पड़ेगा, जीवन में बहुत दुख सहन करना पड़ेगा। ये जो आध्यात्मिक साधना है सदगुरु के मार्गदर्शन में, और इसीलिए कहा भटकने की बहुत संभावना है। हम कहीं भी नई जगह जाते हैं, कोई बोलते गुरु की क्या आवश्यकता है? अरे कोई नई जगह जाते हैं, किसी जगह कोई कितने लोग जाते हैं, बोले वहां पर गए थे, बोले हाँ माउंट आबू जाकर हाँ आ गए। अच्छा वो सनसेट पॉइंट देखा? सनसेट पॉइंट उसको पता ही नहीं था। अरे सनसेट पॉइंट नहीं देखा तो माउंट आबू क्या देख गए? बोले कितना दिन है? बोले 1 हफ्ता। अरे 1 हफ्ता ने सनसेट पॉइंट, हम तो एक दिन लेके सनसेट पॉइंट ये देख, वो पॉइंट, इलेक्ट्रिक पॉइंट सब कुछ देख लिया। कैसे? बोले हमने गाइड कर लिया, जाकर के गाइड कर लिया, गाइड ने हमको तो बता दिया। और एक नई जगह पर जाके सब गाइड की आवश्यकता होती है, और ये आध्यात्मिक पद इतना कठिन, उसलिए कोई गाइड की आवश्यकता नहीं, बिना गुरु से हो जाएगा। नहीं, किताब पढ़ के हम कर लें, किताब पढ़ के कर लें, और फिर बाद में मेंटर। इसीलिए कहा स्वामी विवेकानंद ने कि गुरु के, सदगुरु के व्यक्तिगत मार्गदर्शन में साधना करनी है, और धैर्यपूर्वक साधना करनी है। शनै शनै, शनै से ही ऊपर हमें एकदम से मन उपक्रमित नहीं होगा, एकदम से मन शांत नहीं होगा, एकदम से मन एकाग्र नहीं होगा, नहीं लगेगा। धीरे धीरे साधना करनी है, धृति गया, धैर्यपूर्वक साधना करनी है। धैर्य की बड़ी आवश्यकता है, और धैर्यपूर्ण बुद्धि द्वारा मन आत्मसंस्थम कृत्वा किंचित न चिंतये, कुछ भी चिंतन न करे, कुछ भी चिंतन न करे। उसका मतलब कोई भी कहता है कि केवल भगवान का ही चिंतन करें और किसी वस्तु का चिंतन न करें। अरे पर हम तो थोड़ी करते, अपने आप आता है चिंता, उसका क्या करें? और कभी कभी तो ऐसे ऐसे विचार आते हैं, कई लोग आकर के बोलते हैं स्वामी जी थोड़ा आपको प्राइवेट बात करनी है। बोलो प्राइवेट बात यह है कि मैं जब ध्यान करने बैठता हूँ, ऐसे उत्तम विचार आते हैं जो कभी सोचा नहीं था, ऐसे उत्तम विचार आते हैं, गंदे विचार आते हैं, कभी सोचा नहीं था, ऐसे ऐसे विचार आते हैं। कब? ध्यान करने के समय। ऐसे नहीं आते हैं, ध्यान करने के समय आते हैं। फिर मैं उनको कहता हूँ देखो भाई, इसमें कोई प्राइवेट बात नहीं है, ये ओपन सीक्रेट है, सभी का यही हाल है, वी आर ऑल ट्रैवलिंग इन द सेम बोट, ये सभी का यही हाल है। हजारों जन्म के संस्कार, तो होता क्या है? तो स्वामी अद्भुतानंद जी ये थे रामकृष्ण देव के डायरेक्ट डिसाइपल, भगवान श्री रामकृष्ण के शिष्य थे। वो एक ही शिष्य ऐसे थे जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, अंगूठा था,
बाकी सब ग्रेजुएट या अंडर ग्रेजुएट, पर ये अद्भुतानंद जी ये एकदम अंगूठा था। बिहार में भेड़ चराते थे, फिर नौकरी करने के लिए आए कलकत्ता और रामचंद्र दत्त क्या नौकर का काम करते थे। और एक बार रामचंद्र दत्त को लेकर के आए रामकृष्ण देव के पास, रामकृष्ण देव को पसंद आ गया, बोले इसको यहीं रख दिया, मेरी सेवा करेगा। उसकी सेवा के लिए ये लाटू को, उसको श्री रामकृष्ण बोलते थे नेटो, तो लालतू राम से वो लाटू हो गया, तो लालतू राम से वो लाटू हो गया, लाटू से नेटो हो गया। तो ये लाटू महाराज, ये लाटू महाराज बाद में स्वामी विवेकानंद ने सबको नाम दिया, संन्यास दीक्षा हो गई, लाटू महाराज का नाम दिया अद्भुतानंद। बोले ये तो श्री रामकृष्ण की अद्भुत सृष्टि है, इज ए मिरेकल ऑफ श्री रामकृष्ण, ये तो चमत्कार है श्री रामकृष्ण का। अरे हम लोग तो पढ़े लिखे थे, हम लोग को सन्यासी बनाया श्री रामकृष्ण ने, ये नौकर छोड़ लड़का एकदम अंगूठा था, उसको भी महान संत बना दिया, ये रामकृष्ण का चमत्कार है, इसलिए उसका नाम है अद्भुतानंद। ये अद्भुतानंद जी की इतनी अद्भुत साधना थी, इतनी अद्भुत सिद्धि थी, तो उनको जब ये कहा गया, किसी साधक ने कहा इस प्रकार से मैं जब मंत्र जाप करता हूँ, ध्यान करने बैठता हूँ, तो इस प्रकार से गंदे गंदे विचार आते हैं और मुझे लगता है कि मैं साधना छोड़ दूं, बहुत खराब विचार है। तब ये अद्भुतानंद जी महाराज ने कितनी सुंदर बात बताई, आज तक और भी संत ने ऐसी बात नहीं बताई। देखो तुम अपने कमरे में सो रहे हो और एक चोर तुम्हारे पलंग के नीचे छुप कर बैठा है। अब रात को तुमको थोड़ी सी आवाज आई, तो तुमने क्या किया, तुमने स्विच ऑन किया, लाइट बंद किया, कमरे का लाइट किया, कमरे का लाइट किया तो जो पलंग के नीचे का चोर सामने आ गया। तो तुमने क्या कहा, अरे भाई ये लाइट किया तो बहुत बेकार किया, लाइट किया तो चोर बाहर आ गया, उससे अच्छा लाइट बंद कर दो तो चोर को देखना नहीं पड़ेगा। परंतु क्या वो हितावा है, यदि तुम लाइट बंद करके फिर सो जाओगे, वो चोर भी पलंग के नीचे फिर से छुप जाएगा और जब तुम सोते रहोगे तुम्हारा गला काट करके, तिजोरी काट के सब चोरी करके चला जाएगा। तो क्या करना चाहिए, उपाय क्या है, अरे लाइट को बंद मत करो, लाइट चालू रखो। लाइट किया, बहुत अच्छा काम किया। अब उस चोर को कमरे के बाहर निकालो, फिर से स्टॉपर लगा दो और फिर तब जाकर के लाइट बंद करके सो जाओ। इसी प्रकार से हमारे अचेतन मन में हजारों जन्मों के संस्कार पड़े हुए, अभी तक तुमको पता नहीं था, तुमको पता नहीं था, थे लेकिन बाहर नहीं थे, भीतर ही थे। और जब तुमने सर्च लाइट दिया, ध्यान करना शुरू किया, भगवान के नाम की गर्मी के कारण ये जितने चोर थे ये सब बाहर आ गए। ये जितने खराब विचार थे पहले से थे, तो हम सोचते थे नहीं ये तो कहां से आ गए, तो बहुत खराब काम नहीं किया, भगवान का नाम लिया तो ये सब चोर आ गए। नहीं, वो चोर भीतर में सोए हुए थे, लाइट किया, सर्च लाइट किया, ध्यान किया, प्रार्थना की, मंत्र जाप किया, साधना की, इससे ये हजारों जन्मों के जो भीतर में चोर बैठे थे वो आगे सामने। उपाय क्या है, दो ही उपाय है, फिर से लाइट बंद कर दो, साधना बंद कर दो, चोर को अपना काम करने दो और तुमको मार डाल करके चोर लूट जाएंगे। और नहीं, दूसरा ये है, उसी मंत्र के जाप के द्वारा, उसी करने के द्वारा, जिसके कारण, जिस करने के कारण चोर अचेतन मन से चेतन बनने आए, वहां से भक्त के बाहर चले जाएंगे। चालू रखो, अपना इंजन चालू रखो, शूटिंग चालू रखो, भगवान का नाम चालू रखो, मंत्र का जाप चालू रखो, ध्यान चालू रखो। ऐसा करते 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 हजारों जन्मों के जो संस्कार हैं, ये जो चोर अंदर बैठे हैं, ये सब खत्म हो जाएंगे और तब तुम चैन की सो सकोगे, तब तुमको भगवान की प्राप्ति। तो यह मानो जो भगवान श्री कृष्ण ने वह वाक्य कहा बहुत महत्वपूर्ण, किंचित अपनी न चिंतये, बिल्कुल दूसरे किसी प्रकार के विचारों की चिंता नहीं करनी चाहिए, भगवान में चिंतन करने का प्रयत्न करना चाहिए। दूसरे विचार आए तो क्या करें, उपेक्षा करें, उसकी उपेक्षा करें, चिंता न करें।
अरे हाय मेरे को तो ऐसे खराब विचार आते हैं, ऐसे खराब विचार आते हैं, तो क्या होगा, उससे प्रॉब्लम सॉल्व होगा, नहीं प्रॉब्लम और भी आगे बढ़ेगा। एक आदमी आया एक महात्मा के पास कि मुझे भूत विद्या सीखनी है, भूत को वश करना है। देखो ये सब बंद कर दो, भूत वश करने के बहुत डेंजरस है ये सब, नहीं मेरे को भूत वश करना है। अभी महात्मा सोचे ऐसे छोड़ेगा नहीं, ठीक है देखो मैं तुमको बताता हूँ, इस प्रकार से मंत्र का जाप करो, इस प्रकार से ध्यान करो, पर देखो तुम जब ध्यान करोगे तो जो सामने वाला, जो तुम्हारे मकान के सामने जो इमली का पेड़ है वहां पर एक बंदर रहता है। ये बंदर बहुत खराब है, बहुत शैतान है। जैसे तुम ध्यान शुरू करोगे वो बंदर तुम्हारे ध्यान में आएगा और तुम्हारा ध्यान विक्षेप करेगा। यदि ये बंदर तुम्हारे ध्यान में नहीं आएगा तो अवश्य तुमको भूत का वश तुम्हारे हो जाएगा। अब इसे का बस चिंता मत कीजिए, मैं वो उसको बंदर को आने नहीं दूंगा। और जैसे ही मन में बैठा ध्यान करने और उसने मैं सोचा तो बंदर मेरे ध्यान में आ रहा है कि नहीं, देख बंदर आ गया। वो तो मन में आने की बात है ना, बाहर तो आने की बात नहीं। जैसे मैंने से बंदर मेरे मन में नहीं आना चाहिए तो बंदर तो आ ही गया तुरंत। तो इसीलिए क्या करना चाहिए, यदि बंदर आए तो उपेक्षा करना चाहिए, पर यदि मैं सोचूं मैं बंदर को आने नहीं दूंगा तो बंदर आ ही गया, वो तो विचार है, बंदर का विचार तो आ ही गया, तो उस पर विचार मत करो। एक युवक था, रामकृष्ण मठ मिशन के 10वें परमादेश से पूज्य वीरेश्वरानंद जी महाराज, तो उसने जाकर के कहा इस प्रकार से मैं जब ध्यान करने बैठता हूं तो बहुत सारे गंदे गंदे विचार आते हैं, तो बहुत खराब लगता है, मन खराब लगता है, तो मैं क्या करूं। उन्होंने कहा बहुत अच्छा उदाहरण दिया, सुनो यदि मानो मैं अपने कमरे में किताब पढ़ रहा हूं और तू मेरे कमरे में आए और मैं किताब पढ़ना जारी रखता हूं और तुम्हारी तरफ नहीं देखूंगा तो तुम क्या करोगे। बोले मैं थोड़ी देर राह देखूंगा। अच्छा तुमने थोड़ी देर राह देखी, उसके बाद भी मैंने अपनी आंखों को किताब से नहीं हटाया और तुम्हारी तरफ देखा ही नहीं, जानते हुए कि तुम आए हो, मैंने तुम्हारे से बात नहीं की, तुम्हारे से बात देखा भी नहीं, तो तुम क्या करोगे। मैं वापस चले जाऊं और क्या करूंगा। बोले बस यही करो। क्या बहुत इतना सुंदर उदाहरण दिया। और ऐसा हुआ संयोग था, उसी दिन सुबह वो गया था महाराज के कमरे में, महाराज से कुछ बात करेगा, और देखा महाराज पढ़ने में निमग्न है, तो थोड़ी देर तक उसने राह देखी, उसने देखा कि नहीं अभी डिस्टर्ब करना ठीक नहीं, वापस आ गया। और उसी दिन शाम को महाराज बोलते हैं, यही उदाहरण देते हैं, मानो तुम मेरे कमरे में आए, मानो मैं किताब पढ़ रहा हूं और मानो मैंने तुम्हारे तरफ ध्यान नहीं दिया, तो तुम क्या करोगे। अबाउट टर्न, यही बात। जब कोई भी विचार तुम्हारे मन में आएगा, यदि तुम कहोगे ये विचार नहीं आना चाहिए तो जरूर आएगा, पर यदि ये विचार आया और तुमने उस तरफ ध्यान नहीं दिया, उपेक्षा की, अबाउट टर्न हो जाएगा। इसलिए जब हम ध्यान करने बैठते हैं, हमारे अचेतन मन में हजारों जन्म के संस्कार विचार में वो जब आएंगे उस पर ध्यान मत दो, वो आएंगे चले जाएंगे। जब ध्यान दोगे तो नहीं जाएंगे, पर यदि ध्यान नहीं दोगे अबाउट टर्न, क्या करेगा, अटेंशन नहीं दे रहा है तो अपने आप अबाउट टर्न हो जाएगा। दिस इज द ओनली मेथड ऑफ ड्राइंग अवे द बैड थॉट्स, जो हमारी कुचिंताएं आती हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने यह जो कहा है बहुत ही महत्वपूर्ण, अनिर्गुण चेतसा, बिना उपाय हुए, बोरिंग न बोल हुए उनको साधना करनी पड़ेगी। न किंचित चिंता, उसकी चिंता मत करो, आते हैं खराब विचार आने दो, उसकी चिंता मत करो। चिंता यदि करोगे हाय खराब विचार मेरे मन में आए, तो वो तुम्हारे घर में घर कर लेंगे, पर उसकी चिंता नहीं करोगे अपने आप वापस चले जाएंगे, आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, उस पर अटेंशन मत दो। डोंट गिव एनी अटेंशन, डोंट गिव एनी इंपॉर्टेंस। यदि कोई मेरे कमरे में आता है और मैं आपसे बात ही नहीं करता हूँ, आप थोड़ी देर बैठे फिर चले जाएंगे, बोले तुम्हारा क्या है, हमसे उठा के नजर उठा के बात ही नहीं करते, चलो वापस। उसी प्रकार से
ये मेहमान जो बिना बुलाए आए हमारे मन में, उनको यदि हम नहीं देखेंगे, उनका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, वैभव क्या हो जाएंगे। पर यदि उनके साथ झगड़े करें, क्यों आए आप, और आपसे झगड़ा करेगा, बोले आए हम अपनी इच्छा से आए, बस झगड़ा करो। झगड़ा करने से वो जाने वाले नहीं, पर यदि उपेक्षा करो अपने आप में बहुत टर्न हो जाए। यह अद्भुत बात है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं न किंचित अभी चिंतित, उसकी चिंता मत करो। ये बाकी बात की बातें बाद में करेंगे। आगे समाप्त।